नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं लखनऊ से लाइव हूं और सबसे पहले सचिन वाजे जी की कुंडली का एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो मुझे मिला है वो 22 फरवरी 1972 और रात में 12:05 कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था। तुला लगन की कुंडली बनती है और वृष राशि की कुंडली बनती है। अब हम यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं और इन पर बहुत सारे आरोप अभी लगे हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं, इंक्लूसिव अगर कहा जाए, इस समय पूरे लोगों की निगाहें इसी पर हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिणाम आने वाले हैं, क्या होगा इस केस में, कब इनकी गिरफ्तारी होगी, क्या ये सही बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी दफन हैं और ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत सारे राजनेताओं के नाम एक साथ आ जाएंगे, तो इस पर प्रेडिक्शन ज़रूर बनता है। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के लिए केतु का दशम भाव में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी 5वीं दृष्टि सीधे जो है एनकाउंटर पोजीशन यानी गले पर पहुंचती है और लगन पर या तो ये नवम पर होता है तो भी लगन पे पहुंचने पर केतु की दृष्टि से भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं। लेकिन फिलहाल इन दृष्टियों की ना बात करके केवल हम प्रिडिक्शन पे आते हैं। टाइम थोड़ा सा मेरे पास भी अभाव है। यहाँ पर मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। इनकी कुंडली में वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो दशा इनकी बृहस्पति की ख़त्म हो रही है और लगन इनका तुला लगन है। तुला लगन में बृहस्पति जाते जाते बहुत ख़राब परिणाम देते हैं और कुछ ऐसा ही यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये 29/12/2020 के बाद से इनकी बृहस्पति के अंदर राहु की दशा स्टार्ट हुई है और 7 मई 2021 तक का टाइम है। 7 मई 2021 से 3 सितंबर 2021, क्योंकि अभी ये लंबा केस चलने वाला है। जिस तरीके से जो NIA का छापा पड़ रहा है और बाकी भी जो एजेंसी लगातार इस पर लगी हुई है, लेकिन इस पर जो अंतिम परिणाम आएगा जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, मैक्सिमम डेट वो सितंबर तक खींच सकता है या मई का जो डेट मैं देख रहा हूँ 7 मई तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये 3 सितंबर तक का लगभग खींच सकता है डेट। और इसमें इनके ऊपर जो जितने भी चालाकी इन्होंने किया हुआ है चार्ट में सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति के अंदर राहु चल रहा है। राहु जो है राजनीति का कारक है और इनके कुंडली में भी राहु की पोजीशन चतुर्थ स्थान पर है और चतुर्थ स्थान पर राहु सीधा जेल यात्रा भी देता है, क्योंकि नवम दृष्टि से जेल यात्रा को भी देखता है, द्वादश को भी देखता है। और बृहस्पति लग्नेश है और साथ में उसकी दृष्टि भी जो पोजीशन पड़ रही है वो द्वादश में पड़ रही है और साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु के अंदर बृहस्पति चल रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो मई का जो टाइम है 7 मई के आसपास, इसके पहले एक निश्चित रूप से जो आरोप है वो सिद्ध हो जाएंगे और इनकी जेल यात्रा फिक्स्ड है। ये आप नोट कर लीजिए, इनको जेल जाना पड़ेगा, जितनी भी ये चालाकी कर लें, जो भी कुछ कर लें, लेकिन ये खुद तो जाएंगे और साथ में 5-6 राजनेताओं को भी साथ में ये लेके जाएंगे, जिससे सरकार वहाँ की अस्थिर होगी, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और अभी के प्रोडक्शन में केवल मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, 7 मई 2021 तक का टाइम है। जब तक बृहस्पति के अंदर राहु के अंदर राहु चलेगा तब तक ऐसी परेशानी रहेगी और यहाँ पर इनके दोष भी सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं चार्ट के हिसाब से, एज एस्ट्रोलॉजर मैं देखूँ तो चार्ट में सीधा दिखाई दे रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर कहा जाए चालाकी की जा रही है इस केस में। और गोचर का जो शनि है वो भी दंडित करने के लिए एकदम रेडी है और इन पर आरोप सिद्ध होंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इन पे आरोप सिद्ध होंगे और आरोप सिद्ध होगा और निश्चित रूप से कई बड़े राजनेताओं के नाम भी आएंगे। और जाते जाते पुनः जो सुबह का प्रोडक्शन दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि केस हाई कोर्ट में चला गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया है, तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए। 8 अप्रैल के आसपास मुझे कुछ बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।